इस विषय से बात करने के लिए अपना समय निकालें। इन्हीं से हम जानते हैं, इन्हीं की जुबानी की जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का किस प्रकार यहाँ चल रहा है और उनके बारे में जानते हैं। सर, मैं कुंदन कुमार IAS 2014 बैच का अधिकारी हूँ और बलरामपुर में मेरी ये पहली पदस्थापना है एज ए कलेक्टर के रूप में। इसके पहले मैं विभिन्न जिलों में CO जिला पंचायत कोरबा, दुर्ग, कवर्धा में कार्य कर चुका हूँ। मूल रूप से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने करीब 4 साल प्राइवेट सेक्टर में, पावर सेक्टर में काम किया है। उसके साथ में तैयारी करते हुए फिर मैं इस सेवा में आया हूँ। अगर शासन की योजनाओं की बात करूं, क्योंकि ये बहुत आदिवासी क्षेत्र है जो बलरामपुर क्षेत्र है, यहाँ शासन की योजनाओं को किस प्रकार चलाए जा रहे हैं? जो शासन की योजनाएं हैं, अगर देखा जाए तो उनको जमीन पे उतारना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, रोड की, उन सुविधाओं को पहले हम जो बेसिक, जिसको हम नीड्स बोलते हैं लोगों की, उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो जल जीवन मिशन के काम में हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले उन गाँव को चयनित किया जाए, उन गाँव को चिन्हांकित किया जाए जो सबसे दूर वाले हैं, क्योंकि जो नजदीक है, जो शहर के पास है, गाँव के पास है, जो हमसे रीच में है, वहां पे पानी की समस्या उतनी नहीं है। लेकिन जहाँ जो दूर है, जहाँ पे बोर की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो वो सब चैलेंजेस हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ एक हमेशा से एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि लोगों तक पहुंच पाना। दूसरा, यहाँ के जो PVTG हैं, पहाड़ी कोरबा हैं, पंडो हैं, नगेशिया हैं, बहुत तरह के PVTG हैं जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र बोला जाता है, उनके बीच में जाके हेल्थ के लिए काम करना, उनको एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करना, उनको जो उनके बीच में जो एक आप बोल सकते हैं कि बहुत तरह की जो अंधविश्वास टाइप के हैं, बैगा हैं, गुनिया हैं, जो इस तरह का जो मेडिकल दवाओं पे या क्लिनिकल चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो उनमें वो भ्रांतियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है कि वो डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में इलाज कराएं। और तो इन सब के लिए प्रशासन बहुत प्रयास कर रही है। हम लोगों ने पूरी टीम लगा के करीब पिछले 3 महीने में मैं आपको बताऊं तो करीब हम लोगों ने 500 जगह मेडिकल कैंप्स किए, वहाँ पे लोगों की समस्याएं ली, वहाँ पे बहुत लोगों को हमने रेफर किया, रायपुर रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर रेफर किया गया। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे थे, जब मैं आया था तो बहुत सारे आयुष्मान कार्ड्स नहीं बने हुए थे, तो आयुष्मान कार्ड का अब जो है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी सुविधाएं ले रहे हैं। आधार कवरेज भी जो है PVTG के बीच में बहुत कम था, तो आधार कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया। कम से कम हम लोगों ने 2,500 से 3,000 सिर्फ PVTG का आधार कार्ड बनवाया है, और ऐसे ऐसे लोगों का बनवाया जिनका पहले नहीं बन पाता था, क्योंकि कहीं बायोमेट्रिक्स में दिक्कत आती थी। तो लोग अब सामने आ रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अगर आप जनदर्शन की बात करें तो जनदर्शन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो उनकी मंशा है कि लोग आके अपनी समस्याएं डायरेक्टली बताएं और कलेक्टर के सामने रूबरू हों और अपने बताएं, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें परिषाद मिला है, अच्छा परिणाम मिला है। लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं, उनका निराकरण हो रहा है, चाहे वो राजस्व की समस्या हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, उनके अगर कोई उनका पेंशन के प्रकरण हो, किसी का पंचायत की राशि नहीं मिली हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने और उसका निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर साहब, जो शासन की महत्वपूर्ण नरवा गुरवा यहाँ कैसे संचालित हो रहा है, उसके बारे में कुछ NGGV और गोधन न्याय योजना दोनों को मैं क्लब करके आपको बताना चाहूंगा। दोनों योजनाओं का बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है, और अभी वर्तमान में जिले में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है करीब 15 ऐसे गौठानों को, जिनको रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम लोग इसको डेवलप करने जा रहे हैं। इसमें बहुत तरह की ट्रेनिंग चालू भी हो गई है, जिसमें LED बल्ब बनाना, पेपर कप की मशीन बनाना, फिर उसके बाद जो पेंसिल होता है, इको पेंसिल बनाना, इस तरह की बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हम ले रहे हैं। स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बनाना जो कि हमारे ऑफिसेज में यूज हो पाए, तो उस तरह की ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि
गोधन न्याय योजना के माध्यम से और एनजीजीबी के माध्यम से लोगों की या महिलाओं की, एसएचजीज की जो लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाए, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं की बात करूं तो गोधन न्याय योजना से एक तो उनको लाभ मिल पा रहा है कि जो गोबर बेच रही हैं महिलाएं, जो भी उनके परिवार के लोग, जो उनके जो परिवार के सदस्य जो हैं, वो तो उनको डायरेक्ट लाभ मिल ही रहा है, जिनकी राशि उनके सामने आ रही है। उससे जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है वो विभिन्न विभाग भी ले रहे हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी ले रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज ले रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रही है। एक तो वो है। उसके अलावा अगर वर्मी कंपोस्ट और गोबर के अलावा अगर देखा जाए तो बहुत जैसे उससे जुड़ा हुआ जैसे आपका बाड़ी है, अब उसी को यूज करके बाड़ी में सब्जी उगा रहे हैं मैं कल ही मेरी जानकारी में भी आया और मैं जाने वाला भी हूं कि यहाँ पे एक फार्मर जो है वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो वैसे लोग सामने आ रहे हैं जो कि विभिन्न उन्नत तरीके से खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, बाड़ी लगा रहे हैं, और हमारा बस काम है कि उनको हैंड होल्डिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट देना, जो जिला प्रशासन की पूरी टीम कर रही है। अगर महिला सहायता समूह की बात करूं, एसएचजीज का रोल तो बहुत सारी एक्टिविटीज में है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, गोधन न्याय योजना और इन सब में तो इनका रोल है ही है। इसके अलावा भी जो बिहान की योजनाएं हैं, खास करके हम लोगों ने बलरामपुर जिला मुख्यालय में ही बिहान कैंटीन चौपाटी का हम लोगों ने आज ही उसका उद्घाटन किया है। उसका मेन कंसेप्ट ये है कि बलरामपुर में जैसे हाइजीनिक खाना जो लोगों को पसंद आए, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाके थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। तो प्राइवेट कोई व्यक्ति यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि कुछ महिलाएं जो कि एक एनआरएलएम का एक SVEP करके प्रोग्राम है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो एनआरएलएम और कुदुम्बश्री के कन्वर्जेंस से चल रहा है। तो ऑलरेडी वो ट्रेंड महिलाएं थी, उन महिलाओं की ट्रेनिंग के साथ साथ अब हमको एक प्लेटफॉर्म देना था, तो प्लेटफॉर्म उन्होंने उनको दिया है। उन लोगों ने करीब 5 काउंटर्स खोले हैं, बिल्कुल मेन रोड पे वो स्थित है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास अभी शुरू हुए हैं और मुझे लगता है कि उसमें उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि बहुत कुछ कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूँ, पोटेंशियल बहुत है, सभी की ट्रेनिंग्स भी हो चुकी हैं, बस हमको उनको एक प्लेटफॉर्म देना है और जैसे हम प्लेटफॉर्म देंगे तो वो पिक कर लेंगे वहां से। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार महिलाओं को आत्मसमर्पण बनाने के कदम उठाया जाए, लेकिन जो बलरामपुर के कलेक्टर, इनके द्वारा भी एक अच्छा पहल किया गया, महिला सहायता समूह, और जो उनके द्वारा यहाँ चौपाटी का भी उद्घाटन आज ही हुआ है। मैं अगर स्वास्थ्य विभाग में हूँ तो स्वास्थ्य विभाग में कुपोषित बच्चों के लिए या तो स्वास्थ्य विभाग में कैसा हाल है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में जो डेटा है हमारा, जो कुपोषण दर में काफी कमी आई है। अभी जो आंगनबाड़ी में पहले जैसे कोरोना में आपको पता है कि उस समय बच्चे नहीं आ रहे थे, अभी जब से कोरोना का काल खत्म हुआ है तो बच्चों को नियमित रूप से अंडा, अगर जो बच्चा अंडा नहीं खाता है उनको फल भी दिया जा रहा है। रेडी टू ईट जो है, मेरे एज ए कलेक्टर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जो रेडी टू ईट दिया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण हो, वो भी दिया जा रहा है। तो कुपोषण दर में काफी कमी आई है। अभी हमारे पास चैलेंज ये रहता है कि जो बच्चे एक बार कुपोषण से बाहर आ गए हैं वो दोबारा उसमें रिलैप्स ना हो। तो इसके लिए फिर हम लोग बहुत सारे प्रयास महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग दोनों कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। अभी मैंने स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, सब जगह ये बता दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को ये बोला है कि वो नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करे, क्योंकि मेरे विजिट्स में कहीं कहीं आता है मामला कि भाई कहीं पे कोई बच्चा मेरे को कमजोर दिखता है या बीमार दिखता है, तो वो नियमित स्वास्थ्य जांच होता रहेगा तो पता चल जाएगा कि किसको कितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और किस बच्चे को क्या जरूरत है। तो दोनों विभागों के समग्र प्रयास से ये कार्य किया जाता है। अगर राजस्व संबंधित अपराध की बात करूं, राजस्व संबंधित अपराध वो कैसे देखते हैं? राजस्व से जुड़े हुए अपराध नहीं बोलूंगा, राजस्व से जुड़े हुए जो मामले हैं, खास करके नामांतरण की बात करें या पट्टों की बात करें या वन अधिकार पत्र जो है, जो शिकायत मेरे पास आती है कि वन अधिकार पत्र जो है जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो उसके भी आवेदन मेरे पास आते रहते हैं और उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है। इसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको यही निर्देशित किया गया है कि जो नियम है, अगर उनका नामांतरण होना है, उनका बंटवारा होना है तो वो जल्दी हो जाए, समय पे हो जाए, उनको कोई परेशानी ना हो।
जो जिस लेवल पे हो सकता है, जो पटवारी के लेवल पे हो सकता है वो पटवारी तुरंत कर दे, जो तहसीलदार के लेवल पे हो सकता है तहसीलदार कर दे। तो विभिन्न जैसे आरओ मीटिंग्स में इसको डिस्कशन किया जा रहा है और धीरे धीरे हमको रिजल्ट्स बहुत अच्छी मिल रहे हैं। जनदर्शन की बात करूं, जनदर्शन में कैसे आवेदन जो आते हैं उनका निराकरण कैसे होता है? जनदर्शन में मेरा प्रयास ये होता है कि अगर जो बेनिफिट देना है, अगर मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति या कोई दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा अगर आया हुआ है और उसको कुछ व्हील चेयर की जरूरत है, तो मैं तो तत्काल डिपार्टमेंट को बोल के तत्काल मुहैया कराता हूँ। पेंशन भी हम डायरेक्टली स्वीकृत कर देते हैं अगर वो पात्र होते हैं। और जो राजस्व वाले मामले होते हैं उसको भी मॉनिटरिंग, जैसे एक बार जब जनदर्शन में मैंने अगर आवेदन ले लिया तो नेक्स्ट वीक में उसकी रिपोर्टिंग ली जाती है। और मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जो डेलीगेशन का लेवल है, कि अगर कलेक्टर के पास किसी भी एक सब डिवीजन से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब डिवीजन से, तो उस एसडीएम को थोड़ा ताकीद किया जाता है कि भाई आप, इसका मतलब है लोगों को नहीं सुन रहे हैं, उस सब डिवीजन में आपके तहसीलदार नहीं सुन रहे, तो आप उसको देखना पड़ेगा, आपको लोगों को सुनना पड़ेगा कि वो फिर हमारे पास ना आए। तो इस तरीके से काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है और लोगों को विश्वास बढ़ा है कि जो छत्तीसगढ़ शासन की जो भी योजना है उसका लाभ मिले। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो कलेक्टर उसका संज्ञान ले और उसका निराकरण कराए। लगातार कोरोना का जो खौफ है, जो कोरोना, हालांकि अभी तो ग्राफ कम हुई है, लेकिन लगातार कोरोना के बीच में काम जो आप कर रहे थे और लगातार जो लोगों को समझाइश भी देना था, किस प्रकार कोरोना काल कोरोना की पॉजिटिविटी हमारे जिले में तो 1.5% से ज्यादा कभी नहीं रही। हमारे जिले में कभी भी हमें वैसी स्थिति नहीं आई कि हमें स्कूल, आंगनबाड़ी या कॉलेजेस बंद करने पड़े। तो कंट्रोल काफी रहा। और जहां तक उसके इफेक्ट की बात हो, तो हमारे जिले का कोई भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। हम लोगों ने ये इंश्योर जरूर किया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का जो पहनना है, उसको ध्यान में रखा जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो लोगों ने इस पे काफी अच्छा मतलब रिस्पांस भी किया और मुझे लगता है कि प्रशासन के और लोगों के समग्र प्रयास से मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी दर बहुत नहीं बढ़ पाई। अभी भी मैं हमेशा लोगों को यही अपील करता हूं कि कोरोना का जो पॉजिटिविटी है या कोरोना का है, वो डर अभी भी है। तो जो आपको सुरक्षात्मक उपाय रखने हैं वो रखने चाहिए और इसमें कहीं भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों को किस प्रकार लाभ या शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? किसानों में सबसे पहले तो मैं धान खरीदी की बात करूंगा। हमारे यहाँ करीब 17.5 लाख क्विंटल का टारगेट था, तो उसको टारगेट को हमने अचीव भी किया है। करीब 35,000 किसानों की धान खरीदी हुई। और बलरामपुर जिला इस मामले में यूनिक है कि ये चारों तरफ आपको अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है और वहाँ के जो धान का रेट है और यहाँ के जो छत्तीसगढ़ शासन जो देती है 2500 रुपये, उसमें करीब डबल का फर्क होता है। तो बहुत ज्यादा इसकी आशंका रहती है कि उधर का दान इधर है, लेकिन हमारी पूरी टीम ने इस बार बहुत ही मेहनत की, बहुत हमने प्रकरण दर्ज किए, किसानों को समझाइश दिया और उसके बहुत ही अच्छा परिणाम ये मिला कि इस तरह के मुझे लगता है कि करीब हम लोग 150 कार्रवाइयां की हैं। एसडीएम, हमारी पुलिस की टीम भी हमारे साथ थी और सब लोगों ने किया है। दूसरा हमारा ये प्रयास था कि जो किसानों को एक अच्छा अनुभव मिले, उनको परेशानी ना हो। हमेशा हमको ये निर्देश भी मिलते रहे कि जो किसान है वो जब धान जब बेचने आए धान खरीदी केंद्र में, तो उनको एक अच्छा, तो हम लोगों ने बहुत सारे वहाँ पे नवाचार भी किए, उनका मेडिकल फैसिलिटी मतलब उनका हेल्थ चेकअप करवाया, मेडिसिन कुछ है तो वो भी दिलवाया, कोरोना का भी जांच की भी व्यवस्था थी। तो एक तरह से हमने एक सहायता केंद्र, किसान सहायता केंद्र का भी हर जितने भी हमारे धान खरीदी केंद्र थे 41-42 सब जगह उसकी व्यवस्था भी थी। तो एक चुनौती होगी सर, क्योंकि यहाँ की कोरोना का जो ग्राफ है वो दरें हैं वो उठ नहीं पाई, जबकि अगर देखा जाए तो झारखंड बॉर्डर बगल में यूपी एमपी सब सटा हुआ है, तो ये तो काफी चुनौती होगी। हाँ, काफी चुनौती थी, लेकिन खास करके रामानुजगंज सबसे बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन वही है कि सब लोग के प्रयास से प्रशासन जब भी लोगों से अपील करती है कि भाई कोरोना की स्थिति है तो आप अपने को एहतियात रखें और हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे नॉर्म्स का पालन करें, तो लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लोगों के प्रयास से ही मुझे लगता है
इस पे हम विजयी भी हुए हैं और अभी भी लगातार प्रयास जारी है। अगर धान खरीदी करूं, धान खरीदी में जैसे बॉर्डर बगल में है, बिचौलियों का क्या योगदान था? आप लगातार कार्रवाई भी करते आए हैं। नहीं, बिचौलियों पे तो बहुत कार्रवाइयां हुई हैं और उनके हौसले बिल्कुल पस्त हुए हैं और पुलिस प्रशासन, राजस्व, फॉरेस्ट, सबके जितने भी हमारे, मुझे लगता है कि 15 ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स थे जहां पे हम लोगों ने रात भर टीम जो है ठंड में, आपको पता है कि बलरामपुर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, हमारे लोग बिल्कुल मुस्तैद रहे। मैं वैसे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत ही बधाई देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उतनी मुश्किलों में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा ड्यूटी दिया है और शासन के इस जो सबसे बड़ी जो योजना है धान खरीदी की योजना, उसमें बहुत ही अच्छे से काम किया है और शासन जो किसान सही में जिसका रकबा है, जिसको धान बेचना है वो बेच पाया है और जितने भी बिचौलिए हैं वो कितना भी प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए तो उनके प्रयास विफल रहे। हमारे साथ बलरामपुर के कलेक्टर साहब जो बेबाक होकर हर सवालों का जवाब दिया और यहाँ की देखा भी जाए कोरोना की अगर रफ्तार की बात करूं, कोरोना की ग्राफ की बात करूं तो कोरोना की ग्राफ कभी बढ़ी नहीं है। कोरोना का रोकथाम और कोरोना की जो समझाइश थी इनके द्वारा तमाम नियमों का पालन यहाँ के वासी कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता, सहयोगी सुनील ठाकुर के साथ।